जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छा परिवार ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे बहुत ही अच्छे बच्चे ब्लेस किए। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज सत्संग होता है, लेकिन संगत जी हम ना फिर भी कई बार ना जो हमारे साथ चीजें होती हैं संगत जी, उसको हम बिल्कुल ही जैसे कह सकते हैं कि अनदेखा सा कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स हमें नहीं दी, या फिर हमें लगता है कि शायद ये ऐसे ही हो गया। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें हर पल मिलती हैं। और संगत जी, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो संगत जी, गुरुजी हमारी पूरी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी उसे अपने साथ जोड़ते हैं या तो कोई किसी परेशानी में होता है या फिर उस पे कोई परेशानी आने वाली होती है, उस वक्त गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, हमारा हाथ थामते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं अपना जो सत्संग है वो बताती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। जिस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था संगत जी, उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी। संगत जी, अचानक से मेरे अंकल जी का काम बंद हो गया। मेरे अंकल जी एक ऑनलाइन कंपनी में काम करते थे और उसके बाद संगत जी क्या होता है, वैसे तो वो कोई फ्रॉड कंपनी नहीं थी, एक वैलिड सर्टिफाइड कंपनी थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो अचानक से जैसे रातों रात कंपनी भाग जाती हैं, वैसे वाला कोई भी सीन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो या फिर दिन अच्छे ना चल रहे हो या फिर कह सकते हैं संगत जी हमारे कर्म ही माड़े हों, तो कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे अंकल जी जिस कंपनी में काम करते थे, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे अंकल जी की इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब हज़ारों में नहीं, मैं लाखों में ही कहूँगी संगत जी, इतना वो अर्न कर रहे थे, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। संगत जी, मैं इससे भी थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना सत्संग पूरा अच्छे से बताना चाहिए, क्योंकि इससे ना बाकी की संगत की भी हेल्प होती है। जो संगत अभी नई-नई गुरुजी के साथ जुड़ रही है, उनका विश्वास भी बढ़ता है कि किस तरह से गुरुजी हमारी लाइफ में चमत्कार करते हैं। तो संगत जी, हुआ यूँ था कि ना मेरी जब शादी की बात चल रही थी, मैं अपनी शादी से स्टार्टिंग जब मैं अनमैरिड थी, मैं तब से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी अगर मैं थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ से बताना चाहिए। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही बताना चाहिए। जिस वक़्त संगत जी मेरे शादी की बात चल रही थी, तो उस वक़्त जैसे होता है ना हर फैमिलीज़ का कि वो पता करती हैं कि लड़का क्या करता है, उसकी कितनी इनकम है, उसकी फैमिली क्या है, कैसी है, सब कुछ। तो संगत जी वैसे मेरे भी फैमिली वालों ने सब कुछ पता किया था। तो मेरे जैसे पापा ने सब कुछ पता किया तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, पता चला कि मेरे अंकल जी की इनकम भी काफ़ी अच्छी है। तो होता ही है, हर फैमिली वाले पेरेंट्स अपनी तरफ से बेफ़िक्रे से हो जाते हैं कि चलो बच्चा अच्छा कमाता है तो किसी चीज़ की एटलीस्ट कमी नहीं रहेगी। मतलब कहते हैं ना कि माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी भी तरसे ना। तो ऐसे ही संगत जी मेरी फैमिली वालों ने भी किया, जैसे उन्होंने सब कुछ पता किया कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, सब कुछ संगत जी पता किया। और उसके बाद मेरे फैमिली वालों को एक तसल्ली सी हो गई कि हाँ, लड़का काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है। तो संगत जी क्या होता है कि ना जैसे मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम निकलता है और मेरे अंकल जी की, जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से जॉब चली जाती है।
मतलब लाखों में कमाने वाले एकदम से जैसे होते हैं ना संगत जी, अगर हम कहें कि सैलरी कम है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गए। हमारे लिए वो दोनों के लिए बहुत जैसे टफ वाली सिचुएशंस हो गई थी। शादी को वैसे तो हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी इन द सेंस जैसे 8-9 महीने हो गए थे। तो उस टाइम पे ना संगत जी, ऐसे मेरे अंकल जी की अचानक से जॉब चली गई। रात को उनकी ना एक्चुअली नाइट शिफ्ट होती थी संगत जी, तो ना वो नाइट को अपना प्रॉपर काम वगैरह करके सोए हैं सुबह। और जब सुबह उठते हैं तो जब वो अपना जैसे उनके ना एक सुबह जैसे दोपहर के टाइम पे उनको ना एक मेल करनी होती है, जिसमें कुछ उनका होता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम। तो उसमें ना उनको एक मेल करनी होती है। जब वो मेल करने लगे ना तो उन्हें अपनी वही वाली जो साइट होती है उनका जिस पे वो काम करती है, वो ओपन करने लगते हैं। तो वो ओपन नहीं होती, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जैसे कोई एरर वगैरह आ रहा होता है, वैसे वाला वो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूँगा। क्योंकि संगत जी, ऐसा बंदा कभी भी अपने मन में नहीं सोचता कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और एकदम से सब कुछ खत्म सा हो जाए। कोई भी इंसान अपने लिए बुरा नहीं सोचता। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ कि मेरे अंकल जी मतलब एक तरह से कह सकते हैं संगत जी की टेंशन फ्री से ही थे, कि उन्हें ये था कि चलो वैसे ही लॉगिन नहीं हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करूँगा तो हो जाएगा। उसके बाद संगत जी जैसे उन्हें ना वैसे यहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग जैसे 2 या 3 बजे के नियर अबाउट वो मेल करनी ज़रूरी होती है। बाहर का टाइम मैं मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या टाइमिंग वगैरह था। और ना जब वो देखते हैं कि जैसे 2 ढाई बजे वापस से स्टार्ट करके तो फिर से वो नहीं होता, ओपन नहीं होता। तो संगत जी वो ना अपने किसी फ्रेंड जो उनके मतलब साथ ही जो काम वगैरह करते हैं लड़के, तो उनको फ़ोन करते हैं कि ऐसे-ऐसे मैं लॉगिन कर रहा था यार, लॉगिन नहीं हो रहा और पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। तो वो लड़का भी पूरा परेशान होता है, क्योंकि जॉब तो सबकी जाती है और सब ऑनलाइन ही कर रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि यार मैं तेरे से एक बार बाद में करता हूँ, बाद में 10 मिनट रुक। मतलब वो ऐसे घबराया सा हुआ होता है, तो मेरे अंकल जी कहते हैं शायद हो सकता है जैसे कई बार कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंकल जी का कोई फ्रेंड वगैरह है, मतलब वो बिल्कुल जैसे कलीग ही हम कह सकते हैं। तो उन्होंने ना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा मतलब उसकी लाइफ में, कि उनको ऐसे ही लगा कि चलो वैसे कोई नॉर्मल सी कोई बात होएगी, कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में कर कर लूँगा। तो उसके बाद संगत जी लेकिन वो लड़का भी पूरा घबराया हुआ होता है। तो मेरे अंकल जी फिर उसे आधे क घंटे बाद फिर फ़ोन करते हैं। तो वो लड़का ना एकदम से जैसे मेरे अंकल जी जब उसे फ़ोन करते हैं ना, वो लड़का एकदम से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ बोलता है, कहता है यार सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरे अंकल जी एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि एकदम से मतलब ख़त्म क्या हो गया? क्योंकि होता ही है संगत जी, चाहे शायद वो मेरे अंकल जी को लगा कि शायद वो अपनी लाइफ़ से रिलेटेड कोई बात बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी होता ही है यार, किसी की मतलब इस तरह से लाइफ़ में अगर कुछ हो तब भी हम ऐसा नहीं किसी के लिए सोच सकते ना गलत। तो मेरे अंकल जी कहते हैं क्यों क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तो फिर वो लड़का दोबारा से बोलता है कि ना ये मतलब फिर मेरे अंकल जो उससे पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ? तो फिर वो बोलता है कि वो कंपनी तो जहाँ अपने काम कर रहे हैं वो बंद हो गई। मेरे अंकल जी कहते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं? वो फिर वापस से वो जो लड़का होता है वो वापस से बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जो कंपनी है वो बंद हो गई। तो मेरे अंकल जी कहते तो ठीक तो है ना, क्या बोल रहा है? मतलब वो भी उनको भी ना जैसे इस चीज़ पे ना जैसे विश्वास नहीं हो रहा होता, जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये एकदम से जैसे क्या बोल रहा है। मेरे अंकल जी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो भी वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। मेरे अंकल जी ने उसे 3-4 बार कन्फर्म किया, तो फिर वो वही बोले लड़का कि फिर उसने बोला कि ये लॉगिन नहीं हो रहा, मैंने पता वगैरह करवाया है, मतलब जहाँ बाहर की जहाँ की कंपनीज़ थी ना, तो वहाँ पे उसके उस लड़के के कोई नॉन में रहते थे, तो उसने वहाँ पे जैसे कॉल वगैरह करके सब कुछ पता वगैरह करवाया। तो उन्होंने बोला कि वो कंपनी तो ना बंद हो गई, मतलब वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स थे उन पे वो न्यूज़ आ रही थी। तो इस तरह से ना मतलब ये सारी चीज़ें हुई, तो
बहुत टेंशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई। मेरे अंकल जी का मतलब एकदम से चलता हुआ काम अचानक से जैसे बंद हो गया, तो टेंशन तो होती है संगत जी कि मतलब अब क्या करेंगे। और क्योंकि ना काफी टाइम से वो वही काम कर रहे थे और उनके ना 2 महीने की सैलरी भी अटकी हुई थी, अब वो भी मतलब नहीं आ सकती थी। बहुत टेंशन हो गई। वो लड़के को भी यही था कि ना अपनी तो मतलब जो सैलरी थी वो भी नहीं 2 महीने की आई, और कहता अब तो आनी भी क्या, मतलब वो लड़का भी बहुत टेंशन में चला जाता है। फिर मेरे अंकल जी ना मतलब उस लड़के से मिलने के लिए जाते हैं कि चलो बैठ के मिलके बात करता हूँ, तो मेरे अंकल जी ना घर से जाते हैं, काफी घबराए हुए होते हैं। तो संगत जी उस टाइम पे ना मुझे बिल्कुल नया नया गुरु जी के बारे में पता चला था। सिर्फ मतलब ऐसे पता चला था कि हाँ कोई गुरु जी हैं, वो मतलब हर एक अरदास जो भी हम अरदास उनसे करते हैं ना, तो वो अरदास हमारी सुनते हैं और पूरी कर देते हैं। मतलब मैंने ये चीज नहीं नहीं बस गुरु जी के बारे में ऐसे ही किसी से सुनी थी, मतलब हमारे आस पड़ोस में कोई था उनसे सुनी थी। तो उसके बाद ना मेरे अंकल जी कहते हैं कि मैं एक बार जा रहा हूँ, वो मेरे अंकल जी चले जाते हैं मतलब। और जब वो जाते हैं ना संगत जी, तो ना उसके पीछे से मतलब मेरे को भी टेंशन तो होती है। मैं बार बार अपना फोन चेक करती हूँ, मेरे अंकल जी का फोन आ जाए। मैं ना मतलब मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ कि ना आप मुझे फोन करके बता देना, मैं प्रे करूंगी भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे उस टाइम पे ना चाहे मेरी शादी को 8-9 महीने हो गए थे, लेकिन मुझे ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं पता था संगत जी कि मतलब मेरे अंकल जी का क्या काम है, किस तरह से काम है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था। हाँ ये पता था कि किसी कंपनी के साथ इस तरह से काम करते हैं, मतलब मैंने कभी इन चीजों पे ना कभी ज्यादा इंटरेस्ट लिया भी नहीं। लेकिन हाँ मुझे बस ये था कि मेरे अंकल जी बस मुझे बता दें कि सब कुछ ठीक है नहीं ठीक या कुछ भी है ना, मतलब मेरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद बात करते रहें, क्योंकि एक घबराहट सी होने लग जाती है कि एकदम से मतलब बंदे की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा और एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाना, जीरो हो जाना। तो मुझे थोड़ा सा था कि कहीं वो ना ऐसे स्ट्रेस ना ले ले और मतलब ऐसे कुछ गलत चीज ना अपना ले। तो मैं बार बार अपना फोन चेक करी जा रही हूँ कि अभी मेरे अंकल जी का फोन आएगा, लेकिन मैं जान के उनको कर नहीं रही कि हाँ मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर संगत जी घबराहट भी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो। और मैं ना फिर अपना फोन लेके बैठती हूँ और ना मतलब थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करने के लिए, माइंड थोड़ा सा मतलब कन्वर्ट करने के लिए मैं वैसे ही जैसे ना हाथ में फोन होता है और फेसबुक चला के बैठ जाती हूँ। और फेसबुक पर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू फिक्र ना कर, बस मेरी तो सिर्फ नजर घुमान दी देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ना संगत जी ये वाला जब मैसेज आता है तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा मतलब कैसे ठीक होगा, मतलब मेरे अंकल जी का एकदम से काम चला गया, बहुत कुछ मतलब मैंने गुरुजी के वही वाली पोस्ट को देखकर मैं गुरुजी से बातें करने लग गई। और ना संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी आए, मेरे अंकल जी बहुत ज्यादा टेंशन में, मतलब उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंकल जी डिप्रेशन में जाने लग गए। कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना सब कुछ एकदम से जैसे खत्म हो जाता है ना, वैसे वाला मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि मतलब मुझे ऐसे वाला फील हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि उनके मतलब वो लॉगिन वगैरह में जो है वो एरर वगैरह आ रहा हो। तो फिर उसके बाद तो मेरे अंकल जी ने बताया कि नहीं, हमारे जो सीनियर्स हैं मतलब जो हमें हमें भी हैंडल करते हैं, मैंने उनको भी कॉल करी और उन्होंने भी हमें सेम ही बात बताई है कि कंपनी बंद हो गई है। और कहते हैं उनके जो मेन हेड है, ओनर है, उनसे बात नहीं हो रही, जब तक बात नहीं होगी तब तक हम आपको कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरे अंकल जी जैसे मतलब बोलने लगे कि हमारे तो बहुत काफी टाइम से मतलब हमारी तो सैलरीज भी नहीं आ रही, क्योंकि ना कई बार संगत जी ऐसे भी होते हैं जैसे कंपनीज को पता होता है ना कि जैसे उन्होंने अपना काम छोड़ना है या कुछ है, वो एम्प्लॉयज को तो नहीं बताते, लेकिन वो इस तरह से ना एम्प्लॉयज की 2-3 महीने की सैलरीज रोक लेते हैं। मतलब वो परेशान, एम्प्लॉयज परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक वो अपना जो काम होता है वो लेते रहते हैं उनसे। तो
उनके जो सीनियर थे वो भी यही बोल रहे थे कि ना मतलब हमारे पास जब तक कोई पीछे से इन्फॉर्मेशंस नहीं आ जाती, जब तक हमें नहीं पता चलता, हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। तो मेरे अंकल जी ने उन्हें बोला कि मेरे तो 2-3 महीने की सैलरी भी नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि हम उनकी जो सैलरीज होती है, जो मतलब मेरे अंकल जी से भी ज्यादा बड़े सीनियर्स वगैरह हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी भी 3 महीने हो गए सैलरी नहीं आई है। जैसे आप परेशान हो इस वक्त, हम भी वैसे ही परेशान हैं, हम भी आप वाली सेम सिचुएशन में ही हैं। क्योंकि एकदम से मतलब अच्छा काम चलता चलता एकदम से बंद हो जाना, सब कुछ मतलब खत्म हो जाना। तो उसके बाद ना मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा चलो आप टेंशन मत लो, भगवान पे छोड़ो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद ना संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल जी को मैं बोलती हूँ, मतलब वो अपने रूम में, मतलब हमारे रूम में जाकर वो रेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है, नींद कहाँ से आएगी इतनी टेंशन में। मतलब वो कभी किसी को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं कि मतलब वो अपनी मतलब तसल्ली के लिए ये चीज सुनना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं से भी ये चीज सुनने को नहीं मिल रही थी। तो इंसान की क्या हालत हो सकती है, वो वही जान सकता है जिसके साथ उस टाइम वो सिचुएशन होती है। तो उसके बाद ना जैसे फिर मैं बैठती हूँ, मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ चलो आप कुछ खा लो, लेकिन ना उनकी भूख प्यास सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उसके बाद ना संगत जी मैं फिर रात को जैसे बैठी हूँ, मैं यही कह रही हूँ भगवान से, प्रे जैसे हम करते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, मैं प्रे करी जा रही हूँ, मैं अरदास कर रही हूँ भगवान से। और इतने में जैसे मैं फिर से फोन देखती हूँ और फोन में गुरुजी का फिर से मेरे को मैसेज आता है, बेटी तू परेशान क्यों होनी है, मतलब मैं तेरा रक्षा कवच बन के तेरे कोल आया, सब कुछ ठीक हो जाना है। मैं फिर सोचूं, मैंने कहा कि गुरुजी के मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, पता नहीं मतलब ये चीज ठीक होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरुजी के उन मैसेजेस से हौसला जरूर मिल रहा है कि जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद संगत जी वो रात जैसे तैसे करके निकली। उसके बाद अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर मेरे अंकल जी ने सारा जैसे पता वगैरह करवाया, क्योंकि रात को मेरे अंकल जी नाइट शिफ्ट करते होते थे और रात को उनको बिल्कुल नींद ना आई, क्योंकि एक तो उनको आदत थी जागने की और ऊपर से इतनी टेंशन वाला माहौल, तो नींद आए कहाँ से। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक फील आ रही थी कि हाँ जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तो उससे मुझे एक हौसला सा मिल रहा था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद संगत जी ऐसे ही करते करते काफी मतलब 2-3 दिन निकले, 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, मतलब ऐसे करते करते टाइम निकलता गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंकल जी मतलब अपनी और जॉब्स के लिए ट्राई करने लगे, लेकिन कहीं पे जैसे एक तो था उनका एक ऑनलाइन काम था, रात को वो घर पे बैठ के कर सकते थे, उनको ये नहीं था कि उनको एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, मीन्स जैसे हम बाहर जाते हैं तो अलग चीज होती है, घर पे तो हम बिल्कुल ऐसे लाइट वेट जैसे नाइट सूट वगैरह में भी अपनी जॉब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कॉलिंग वाली थी, वीडियो कॉल वाला कोई उनका सीन नहीं था, तो उनको ड्रेस वगैरह का कोई ये नहीं होता। लेकिन बाहर जाने के लिए प्रॉपर हमें मतलब अच्छा बन के जाना पड़ता है, और डेली रूटीन में फिर जाना आना जाना सब कुछ होता है। तो उनको ऑनलाइन वाली कोई भी जॉब वैसी नहीं मिल रही थी, और अगर कोई मिल रही थी तो उसकी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम मीन्स ये कह सकते हैं जिससे टाइम पास वाली भी नहीं थी। तो फिर संगत जी मतलब मेरे अंकल जी ने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी 1 महीना निकला, मेरे पास गुरुजी के कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं कि तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, मतलब इस तरह के गुरुजी के मैसेजेस मेरे को आते रहे। मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी आप तो कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक हो तो रहा नहीं, प्लीज आप कुछ करो ना, प्लीज अपनी कृपा करो ना। मैं बार बार मतलब गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, जब जब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आए मैंने गुरुजी के आगे अरदास कर देनी कि गुरुजी प्लीज सब कुछ ठीक करो, गुरुजी प्लीज सब कुछ ठीक करो। लेकिन वही चीज है संगत जी, पता नहीं गुरुजी शायद कोई परीक्षा ही ले रहे थे,
और गुरुजी ने सच में बहुत परीक्षा ली, गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा। मतलब गुरुजी के मैसेज ज़रूर आते थे कि हौसला रख, लेकिन हर एक दिन ऐसा निकलता था कि वो हौसला नाम की जो चीज़ होती है ना संगत जी, वो हम महसूस भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसी वाली सिचुएशंस हो जाती थी। लेकिन गुरुजी का बहुत-बहुत सच में शुक्राना करती हूँ कि ना एक वैसी सिचुएशन में भी गुरुजी ने मेरे अंकल जी को बहुत हिम्मत दी है कि उन्होंने खुद को भी सँभाला है, मुझे भी सँभाला है। मतलब टेंशन तो थी उनको, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने कभी ऐसी वाली हिम्मत नहीं हारी कि हाँ, जैसे बंदा एकदम से हार जाता है। हालाँकि मैं उनकी सिचुएशन पे भी नहीं थी, क्योंकि उनका काम था, सब कुछ था। बेशक हाँ, मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड थे, मेरे लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने इतने सालों से वो काम कर रहे थे, मतलब वो चीज़ जो फ़ील कर सकते शायद मैं वो चीज़ नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, मेरे अंकल जी मतलब जैसे टेंशन में थे, तो उन उस चीज़ को लेकर ज़रूर मैं टेंशन में थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ना मतलब बहुत हौसला रखा, बहुत हिम्मत रखी, और ये मैं कहूँगी कि उनको ये हिम्मत, ये हौसला सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ने ही दिया। गुरुजी की वजह से ही वो मतलब वो जो टाइम था उनका, जो टफ़ वाला टाइम था, उनके जो 4-5 महीने टफ़ वाले थे, उन्होंने जो निकाले हैं ना, क्योंकि मैंने वो चीज़ें अपनी आँखों से देखी हुई है संगत जी। उसके बाद संगत जी मतलब 4-5 महीने निकल गए, गुरुजी के कंटिन्यू मेरे पास यही मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाना है, तुझ फ़िक्र ना कर। मैं सोचती थी, एक दिन मैं बड़ी गुस्सा आया मेरे को जब मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा होता कुछ नहीं है, लोग पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं। मतलब मैंने इसी तरह बोला जब मेरे पास मतलब मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था, और मैं एकदम से जैसे ना बंदा गुस्से में चीख के बोलता है ना कि हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस तरह से लिख के भेज देते हैं, अपने आप बना देते हैं लोग, दूसरों की फीलिंग्स का मज़ाक बनाते हैं। पता नहीं, जैसे उस दिन ना मतलब मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। जैसे होता है ना संगत जी, जैसे कोई इंसान अंदर से भरा पड़ा होता है और बस उसको मौका चाहिए कि वो बोल दे, और मेरे वैसे वाली सिचुएशन हुई पड़ी थी। उसके बाद संगत जी मतलब टाइम निकला, अ, बड़ी मुश्किल से हम कह सकते हैं 2 या 3 दिन। और मेरे अंकल जी को उनके जो सीनियर थे, जिन्होंने बोला कि हमारी भी सेम ही सिचुएशंस हैं, हमें भी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, मतलब जो कुछ भी था, उनका फ़ोन आता है मेरे अंकल जी को कि ना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उनकी उनसे ना बात हुई थी, मतलब जो उनकी कंपनी थी, उनके जो हेड थे, उनसे बात हुई होगी उनकी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया था, जिसके कारण उन्हें अपनी कंपनीज़ को कुछ टाइम के लिए मार्केट से बाहर करना पड़ा। मतलब उनको वो सब कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ी, मतलब ड्यू टू प्राइवेसी, मतलब उनका कुछ भी जो सीन था मतलब। तो उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें बताई कि मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 या 3 महीने में मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मतलब अभी टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरे अंकल जी ने जो दूसरे उनके साथ लड़के काम करते थे, उनसे बात करी, उन सबको भी कॉल आई। तो एक चलो ठीक है, मतलब एक बंदे में हिम्मत सी आ जाती है कि चलो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक फाइनली हो जाएगा। वो वाली चीज़ थी संगत जी कि ना मतलब गुरुजी ने ना जैसे कहा था कि तू फ़िक्र ना कर, मैं हैगा, मतलब वो चीज़ें गुरुजी ने उस दिन करके दिखाई। और उसके बाद संगत जी जैसे 3-4 मैं उसके बाद गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी, मतलब स्ट्रांगली कनेक्ट हो गई थी। पहले भी ठीक है गुरुजी के मैसेजेस आते थे, पर एक जो होता है ना मतलब बहुत अच्छे वाला जो कनेक्शन, वो गुरुजी के साथ मेरा बन गया था। उसके बाद 3 महीने निकले संगत जी, 3 महीने के बाद मेरे अंकल जी को मेल आती है कि मतलब एक डेट देती हैं कि इस दिन से वापस से आपके जो काम है वो स्टार्ट हो जाएँगे। तो उसके बाद उनकी एक 3 महीने के बाद वो मतलब स्टार्ट हो जाते हैं काम, और वो ना जो मतलब उनके जो मेन हेड होते हैं, वो मतलब सबकी एक मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में वो क्लियर करते हैं कि ये जो 7-8 महीने का, 9 महीने का गैप बीच में डाला गया, तो वो किस लिए रीज़न से डाला गया, मतलब वो सब कुछ मैं
माफ करना संगत जी, वो सारी चीजें तो नहीं बता सकती क्योंकि कंपनी की भी प्राइवेसी होती है, काफी मतलब डीपली बातें हैं, मैं ये नहीं शेयर कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मतलब उन्होंने बता दिया कि किस वजह से वो मतलब वो काम उन्होंने रोक दिया था, क्या प्रॉब्लम्स हुई। गुरुजी ने मतलब बहुत 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 साथ दिया और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से हमारी रक्षा करी और मेरे अंकल जी को वापिस से वो काम मिल गया। और संगत जी, जब मेरे अंकल जी ने वापिस से ज्वाइन किया, उसके विद इन 1 वीक के अंदर मेरे अंकल जी की जो पिछले वाली सैलरी थी वो आ गई, क्योंकि शायद गुरुजी को पता चल गया था कि ये जो 8-9 महीने मेरे अंकल जी के पास काम नहीं था, तो उसमें जैसे हमारे जो खर्चे हुए हैं या कुछ भी हमारी 100 चीजें थी, मतलब गुरुजी को शायद पता चल गया था कि हाँ, मतलब इनको अब जरूरत है मेरी। और देखो संगत जी, कहते हैं ना कि जो गुरु होता है ना, जो हमारा भगवान होता है संगत जी, वो हमारे मुश्किल टाइम में हमारे साथ आकर जरूर खड़ते हैं संगत जी। कोई और हमारा साथ दे ना दे, लेकिन गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इस तरह से संगत जी, गुरु जी ने एक मतलब हमारी जो लाइफ थी वो वापस से वैसे ही स्टार्ट करी, जो कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन गुरुजी ने वो खत्म नहीं होने दी और गुरुजी ने उसे एक नई दिशा दी। और संगत जी, मैं सच में गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने इस तरह से साथ दिया। और शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसलिए संगत जी, मतलब मैं यही कहूंगी कि बस हमेशा हमारे जो गुरु जी है ना, उन पे भरोसा रखो, उनसे कभी कुछ मांगो ना, उनको मानो। मैं मानती हूँ कि जब सिचुएशन हमारी ऐसी होती है ना, जो मतलब बहुत मुश्किल वाली जो हम कह सकते हैं, जब सिचुएशंस हमारी ऐसी होती है ना, तब हम ना मांग पड़ते हैं उनसे, मतलब मांगने लग जाते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, हम ये कर देंगे, ठीक हो जाए वो कर देंगे, इस तरह से ना हम मांग बैठते हैं। लेकिन हमें नहीं मांगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो गुरु जी देते हैं ना, वो हमारी सोच से बहुत 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 ऊपर होता है। और जो चीजें हम मांग मांग के लेते हैं ना, वो शायद हो सकता है कि एक वक्त पर आके भगवान हमें दे भी दे, लेकिन क्या पता वो चीज हमारे लिए सही हो ना हो। इसलिए संगत जी, बस गुरु जी पे भरोसा रखो। बस गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी हमारी जन्मों जन्मों की जिम्मेवारी ले लेते हैं और गुरुजी अपने बच्चों का कल्याण जरूर करते हैं संगत जी। गुरुजी हमारा जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी होती है, गुरुजी उनका कल्याण तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में जो उनकी संगत होती है ना, मतलब संगत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उन गुरुजी की संगत के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, गुरुजी उस संगत के साथ साथ उन सबको भी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना गुरुजी, किसी के हिस्से में कोई दुख ना आए। बस हमें इतना सब्र, इतनी हिम्मत देना कि कभी भी हमारे मन से किसी के लिए बुरा ना निकले। हम हमेशा आपके बहाने में रहें, हम आपकी रजा में रहकर बस सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था और हो सकता है कि बोलते हुए मेरे से कई गलतियां हुई होंगी। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। और संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी।